स्वागत है आपका तत्वबोध के हमारे इस सेशन में। विल स्टार्ट विथ आवर इन्वोकेशन प्रेयर्स। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलाचरण। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। चलिए हम एक रिकैप से शुरू करते हैं। गायत्री, रिकैप करिए लास्ट सेशन का। सो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस था तत्वमसि। तो उसके बारे में जब बात किया तो पहले पता चला कि हम जीव हैं और हम और आत्मा एक ही हैं, मगर हम उपाधि में फंस जाते हैं, तो इसलिए सोचते हैं कि हम अलग हैं, ईश्वर अलग है। आत्मा और माया मिलके ईश्वर बनते हैं। जब तक हम इसी में फंसे रहेंगे कि हम अलग हैं और ईश्वर अलग है, तो हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर हमें भगवान को पहचानना है तो हमें भगवान बनना है। तो इसीलिए हमने जो इतने महीनों से हम सीख रहे हैं कि नित्य अनित्य वैराग्य ये सब सीख के हमें कुछ बनना है। जैसे हमें सीखना है कि हम कैसे भगवान के करीब जा सकते हैं और भगवान बन सकते हैं। जो सागर है, सागर में जो पानी है, अगर वो सागर से हम एक बकेट का पानी निकालें तो उसमें भी वही तत्व होता है जो पूरे सागर में है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि जैसे आपने बोला पिंड ब्रह्मांड, हम सब एक ही हैं। मगर जब वो हम समझेंगे, वो समझने की अभी जो यात्रा है अपनी, जो हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने एक कहानी भी बताई थी और उससे आपने बताया था कि तत्वमसि जो महावाक्य है, तत्त्वम असि, तो वो महावाक्य है, जस्ट बहुत छोटी वाक्य है मगर उसमें सब कुछ भरा हुआ है। मतलब तुम ही वो हो। जब वो हम समझ जाएं तो मोक्ष के और करीब आ सकते हैं। दैट्स माय रिकैप। ब्यूटीफुल। इसमें 3 टर्म यूज किए ना अभी हमने, ईश्वर, आत्मा एंड भगवान। मतलब मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में अभी तक ये है, आत्मा जो है ब्रह्म का पार्ट है, ईश्वर का पार्ट नहीं है। ईश्वर इज ए डिफरेंट देन भगवान। मैं सही हूँ गलत हूँ? तो भगवान के अपने गुण होते हैं, जैसे ऐश्वर्य, बल। हमने भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं, इसलिए हमारे जो लैम्प्स होते हैं, जो लैंप होता है ना, उसमें 6 ये रहते हैं यूजुअली। अगर आप देखें दीपम में 6, क्योंकि वो भगवान का ऐश्वर्य डिनोट करता है। तो वो ईश्वर को, भगवान ईश्वर को ही डिनोट करता है। इट्स अनदर टर्म। बट भगवान का जैसे मैंने डिवाइड करके बताया था, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। जो इन पंच महाभूतों का स्वामी होता है और जो इनके पार चला जाता है, उसको भगवान बोलते हैं। तो सारे महात्माओं को, जैसे भगवान रमन महर्षि, भगवान शंकराचार्य, है ना, ऐसे हम लोग उनको उपाधि देते हैं भगवान की। वो भी उपाधि है भगवान की। उन्होंने अपने ऊपर इतना काम किया, अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर, कि वो ब्रह्म बन चुके हैं, ब्रह्मभूत बन गए हैं। इसलिए बोल रही हूँ चार्ट बनाइए। सबसे पहले तो चार्ट बनाइए, हम आज समझेंगे, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न है बिल्कुल वैलिड है। उसमें सबसे पहले तो ये समझ नहीं आता कि हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, हम ईश्वर कैसे हो सकते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, मैं तो एक छोटा सा डस्ट हूँ, है ना, जिसमें ज्ञान शक्ति रूप सब में सीमित हूँ। मैं शरीर से उड़ नहीं सकता, है ना। अब मैं सबको वश में नहीं कर सकता। कल मेरा देहांत भी हो जाए, कोई को पूछेगा नहीं, थोड़े दिन रोएंगे लोग, बाकी भूल जाएंगे। तो मैं लिमिटेड बीइंग हूँ, हम हमेशा ऐसा सोचते हैं। बट गुरु आपको बताते नहीं, तुम अनलिमिटेड हो। तुम ही आत्मा हो, तुम ही ब्रह्म हो। लेकिन मैं कैसे समझूं जो आप बोल रहे हो कि मैं सर्वज्ञ हूँ, तत्वमसि, मैं कैसे समझूं कि मैं वही हूँ? ओके, मैं कैसे पूर्ण हूँ? बिकॉज आई एम डिपेंडेंट ऑन सो मेनी थिंग्स। एक दिन का भोजन नहीं मिला तो क्या होगा मुझे? तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं मिट्टी का ढेला हूँ और आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं कैलाश पर्वत हूँ। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है सोचने के लिए।
तो लेट्स रीड द श्लोका ऑन पेज नंबर 106, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसे पढ़ना है, इति चेत न, तो चेत और न जब मिलता है तो चेन्न बन जाता है, लेकिन इसको पढ़ना अलग अलग है। इति चेत न स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी, स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पद वाच्यार्थः, त्वं पद वाच्यार्थः उपाधि विनिर्मुक्तम्, उपाधि विनिर्मुक्तं समाधि दशा संपन्नं, समाधि दशा संपन्नं शुद्धं चैतन्यं, शुद्धं चैतन्यं त्वं पद लक्ष्यार्थः, त्वं पद लक्ष्यार्थः। एवं सर्वज्ञत्वादि, एवं सर्वत्वादि विशिष्ट ईश्वरः, विशिष्ट ईश्वरः तत्पद वाच्यार्थः, तत्पद वाच्यार्थः उपाधिशून्यम्, उपाधिशून्यं शुद्ध चैतन्यं, शुद्ध चैतन्यं तत्पद लक्ष्यार्थः, तत्पद लक्ष्यार्थः। एवं च जीवेश्वर्योः, जीवेश्वर्योः चैतन्यरूपेण भेदे, चैतन्यरूपेण भेदे बाधका भावः, बाधका अभावः। ओके, अभी क्या करिए, मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला से सिखाती हूँ। स्टूडेंट प्रश्न पूछता है कि मैं कैसे ऐसा हो सकता हूँ। आचार्य बोलते हैं इति चेत न, नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो सही नहीं है। तो सुनो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखिए। लेफ्ट हैंड इक्वेशन में लेफ्ट में लिखिए जीव, राइट में लिखिए ईश्वर। अपने नोट्स में लिखिए आप लोग। ऑलराइट, अभी हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से डिराइव करेंगे कैसे दोनों सेम है। ओके, जैसे इक्वेशंस हम मैथ का पढ़ते हैं, उसमें अगर लिखा रहता है 7 इज इक्वल्स टू 7, ऐसा कहीं लिखा रहता है? नहीं लिखा रहता है, विच इज़ ऑब्वियस। ऑब्वियस को हम इक्वेट नहीं करते हैं, हमको प्रूव करना पड़ता है समथिंग विच इज लुकिंग डिफरेंट इज इक्वल टू समथिंग ऑन द राइट हैंड साइड, इजंट इट? तो जैसे हम ऐसा लिख सकते हैं 7 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। लिख लीजिए जो मैं बोल रही हूँ, 7 इज इक्वल्स टू 7, वी नेवर राइट दैट। इक्वेशन में मैथ में हम लिखते हैं 7 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब हमको डिड्यूस करना है x क्या है, ताकि हम प्रूव कर सकें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लुक्स डिफरेंट, तो टीचर आके बताता है कैसे सॉल्व करना है ये फॉर्मूला, है ना। तो इसमें अगर आप देखिए, दो शब्द पे हम पहले जाएंगे, फिर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, ये तो रिपीट हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट वर्ड में वाच्यार्थ है, फिर लक्ष्यार्थ है सेकेंड सेंटेंस का लास्ट वर्ड लक्ष्यार्थ, फिर से थर्ड सेंटेंस के लास्ट में वाच्यार्थ है, फिर फोर्थ में लक्ष्यार्थ है। तो बता रहा है जो हम जीव बोलते हैं वो एक्चुअली लिटरल मीनिंग है। वाच्यार्थ मतलब होता है लिटरल मीनिंग। जैसे अगर हमने बच्चे बोलते हैं अरे मेरा शेर आ गया, तो शेर थोड़ी ना आता है। बच्चे को ऐसे इनकरेज करने को बोलते हैं तुम स्ट्रांग हो इसलिए तुम शेर जैसे हो। ये बोलते हैं ये देखो कैसे कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है, तो सच में कुंभकर्ण थोड़ी ना है। वो होता है लिटरल मीनिंग, मतलब डायरेक्ट मीनिंग। वो होता है वाच्यार्थ, लिटरल मीनिंग जो हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ जीवात्मा वाच्यार्थ है जब हम जीवात्मा बोलते हैं। लक्ष्यार्थ क्या होता है? इम्प्लाइड मीनिंग। जैसे कि ये लोमड़ी जैसा है ना, मतलब कोई पर्सन बहुत चालू है, वो उसका इम्प्लाइड मीनिंग है। जैसे मैंने शेर बोला, मतलब वो स्ट्रांग बच्चा है मेरा, या मैं उसको फियरलेस बनाना चाहती हूँ, वो उसका होता है इम्प्लाइड मीनिंग। उसी तरह जैसे रानी लक्ष्मी का एक बाई के बारे में बोलते हैं ना कि अरे वो शेरनी की तरह लड़के मरी थी, तो सच में उसके अंदर शेरनी थोड़ी ना घुस गई थी, उसने इतने वीरता से लड़ी। तो आचार्य बोलते हैं इवन इफ यू फील डिफरेंट यू आर नॉट डिफरेंट। तो सबसे पहला यही है इति चेत न, यू फील डिफरेंट बट यू आर नॉट डिफरेंट। कैसे? तो अभी हमको तत् और त्वम को इक्वेट करना है, मतलब जीव और ईश्वर को इक्वेशन हमने डाला है। अब उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे अलजेब्रा में ब्रेक डाउन करते हैं ना, ऐसे करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा साइंटिफिक माइंड को। तो जीव की जगह लिखिए नेक्स्ट लाइन में आत्मा प्लस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। हमने ये पहले पढ़ लिया ना, ये तो क्लैरिटी है आपको। जीव इज इक्वल्स टू, उसको नीचे लिखिए आत्मा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। ईश्वर को लिखिए राइट हैंड साइड में ब्रह्म प्लस स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि शरीर, है ना, समष्टि लिखिए। उधर व्यष्टि लिख दीजिए, स्थूल सूक्ष्म कारण व्यष्टि, स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि। लिख लिया आपने? अभी वापस लिखिए
आत्मा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की जगह लिख दीजिए मिथ्या, अनित्य लिख दीजिए, सबको सर्कल करके वो सारे, और राइट हैंड साइड में लिख दीजिए ब्रह्म प्लस मिथ्या या माया, अनित्य। अब हम अलजेब्रा में क्या करते हैं, दोनों साइड के लाइक टर्म्स को काट देते हैं ना, काट देते हैं कि नहीं प्रदीप जी बताइए, लाइक टर्म्स को काट देते हैं ना अलजेब्रा में। हाँ, अभी पूरे मिथ्या को काट दीजिए तो बचा क्या, आत्मा इज इक्वल्स टू ब्रह्म, और हमने पहले ही देखा है आत्मा और ब्रह्म सेम है। तो ईश्वर एक उपाधि है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए फर्स्ट लाइन में इस जो श्लोका के है, स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वम पद वाच्यार्था, क्योंकि वो इंडिविजुअल स्थूल और सूक्ष्म शरीर में इतना अभिमान में रहता है, उसकी आइडेंटिटी में रहता है, इसीलिए उसको वो वाच्यार्थ है, जीवात्मा एक वाच्यार्थ है, मतलब इम्प्लाइड मीनिंग है, क्योंकि हम उस अभिमान में रहते हैं। जैसे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दैट आइडेंटिटी ऑफ अ मदर और अ फादर और अ हस्बैंड और अ वाइफ, है ना, बहुत कठिन है वो निकालना, उसी में हम रहते हैं, लेकिन वो आपका एक इम्प्लाइड मीनिंग नहीं है, वो आपका लिटरल मीनिंग है, जो शरीर को आप देखते हैं उसके जो आप रोल्स प्ले कर रहे हैं वो आप हैं। लेकिन सेकंड लाइन में देखिए, उपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधि से विनिर्मुक्त जब होता है जीवात्मा, वो कब होता है, वो ओनली होता है जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, समाधि दशा संपन्न, जब आप समाधि में संपन्न रहते हैं, मतलब उसी में डूबे रहते हैं, तब आपको ये रियलाइज होता है कि मैं वास्तविक रूप में मैं कौन हूँ। अभी तो हम समाधि में नहीं हैं, लेकिन हम प्रोसेस में हैं कि हम उस स्टेट में पहुंच सकें और उस स्टेट में हमेशा रहें। ओके, महात्मा साधु हम वो स्टेट में हमेशा रहते हैं। शुद्ध चैतन्यम, आप शुद्ध चैतन्य है, मतलब आप ही आत्मा है, आप ही ब्रह्म है, क्योंकि आत्मा का डेफिनेशन क्या है, सत्य चित्त आनंद, तो चैतन्य वर्ड वहां से आया है, चैतन्यता। ओके, त्वम पद लक्ष्यार्था, वो उसका त्वम का इम्प्लाइड मीनिंग है बेसिकली। आचार्य हमको, वो स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा त्वम तत्त्वमसि में त्वम क्या है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि त्वम लक्ष्यार्था है, नॉट द लिटरल मीनिंग, ये शरीर ये मन ये तुम नहीं हो, तुम्हारा इम्प्लाइड मीनिंग कुछ और है, और वो तभी रियलाइज होता है जब तुम समाधि दशा संपन्नम होते हो। और ये सारे महात्माओं ने समाधि की दशा में ये रियलाइज किया है कि उपाधि विनिर्मुक्तम, जब हम उपाधि से विमुक्त हो जाते हैं तो हम भी ब्रह्म ही होते हैं, हम ही आत्मा ही होते हैं। और ईश्वर का भी यही सेकंड लाइन में ईश्वर का एक्सप्लेन किया हुआ है। ईश्वर तो वाच्यार्था क्या है, सर्वज्ञ है, विशिष्ट है, समथिंग स्पेशल है, वो वाच्यार्था है वो ईश्वर का। लेकिन जब ईश्वर को उपाधि शून्य कर देते हैं, उसका भी शुद्ध चैतन्य देखते हैं, वो उसका लक्ष्य आता है। इसीलिए जीव ईश्वर का बुद्धि भेद नहीं करना है, वो तुमको रियलाइज होगा समाधि में ही जाके। और यही हमारे साधु, यही क्रक्स है पूरे उपनिषद भगवद गीता सबके टीचिंग का, कि हु एम आई। और इसमें रमना महर्षि के पास कोई भी जाता था ना, भगवान रमना महर्षि के पास, कि कोई प्रॉब्लम लेके कि मुझे ये दुख है वो दुख है, पूछते थे किसको दुख है, हमेशा ही पूछते थे। उन्होंने, उनकी एक बुक है नान यार, हु एम आई, तमिल में नान यार मतलब हु एम आई होता है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है हु एम आई। उनका यही था आत्मविचार, हु आर यू। और बोलते थे उनके पास जाके सबके दुख सबके प्रश्न खत्म हो जाते थे समाप्त, शून्य हो जाता था। बोलते थे किसको दुख हो रहा है, कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन। किसी भी सिचुएशन से आपको समस्या से हो रहा है, किसी भी परिस्थिति है जीवन में, हु इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, हु एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन, तो आपको आंसर मिलेगा। स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी इज आस्किंग द क्वेश्चन। हमेशा कोई भी दुख का कारण यही होता है, जीवात्म भाव में रहना। इट्स ऑलमोस्ट लाइक उपाधि जो है ना, हम कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। जैसे मैं अभी कॉस्ट्यूम पहनी हूँ वेदांत टीचर का, थोड़ी देर बाद मैं कॉस्ट्यूम पहनूंगी योगा टीचर का। हूँ तो मैं ही, है ना, मेरे बाल बंध जाएंगे, दुपट्टा हट जाएगा, योगा पैंट्स आ जाएगा, समझ में आ रहा है, हूँ तो मैं ही, लेकिन मेरी उपाधि अब बाहर का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। उसी तरह ईश्वर एक कॉस्ट्यूम है, माया का कॉस्ट्यूम है, हमारे ऊपर भी कॉस्ट्यूम चढ़ा हुआ है, स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर का। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है, मतलब थोड़ी फनी स्टोरी है, बहुत बहुत डीप स्टोरी है। हाँ, एक साधु रहते हैं, वो बहुत तपस्या कर रहे होते हैं, तो इंद्र को बहुत ये हो जाता है, इंद्र हमेशा भेजते हैं अपने मेनका लोग अप्सरा को समाधि भंग करने के लिए साधु का, क्योंकि लगता है इंद्र को, इंद्र क्या है, इंद्र मतलब इंद्रियों का राजा, मतलब हमारे सेंसेस को बहुत टेंशन हो जाता है जब हम समाधि में जाने लगते हैं, क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर पाएगा, है ना। एंजॉय आप कब करते हो, दूसरे से एंजॉय करते हो ना, कुछ देख के, बट जब सब एक ही दृष्टि हो जाती है तो आप एंजॉय तो नहीं करोगे ना, बट आप जॉय में रहोगे, आनंद में रहोगे, वो डिफरेंट है। लेकिन इंद्रियों को समझ नहीं आता, लेकिन इंद्रियों को घबराहट हो जाती है,
अरे मैं इसको प्यार नहीं कर पाऊंगा, अपने बच्चे को कुछ अच्छा टीवी सीरियल नहीं देख पाऊंगा। इंद्रिय तो इंद्र घबरा जाते हैं। अब पौराणिक स्टोरी को ऐसे ही समझना, इंद्र घबरा जाते हैं तो उन्होंने एक अप्सरा को भेजा साधु की तपस्या भंग करने के लिए। तो वो समाधि में थे, तो वो छन छन करते हुए पायल छमकाते हुए जाती है, और उनकी आंखें खुलती है, वो देखते हैं, वो तो आंख खोल के भी समाधि में थे। हाँ, वो साधु का ऐसा था। वो एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है, तो बोलते हैं हाँ उतारो उतारो। वो खुश हो जाती है, अरे ये तो मेरे चक्कर में फंस गए। कपड़े उतार लेती है, सारे कपड़े उतार लेती है, बोलते हैं और उतारो ना, शरीर को भी उतार दो। शरीर भी एक कपड़ा है। वो तो वहीं पे जल के भस्म हो जाती है उनके तेज से। मतलब ऐसे ऐसे देखिए तो फनी स्टोरी, बट कितना डीप है। शरीर भी एक कपड़ा ही पहने हुए हैं हम। मैंने तो डेड बॉडीज कैडेवर्स को डाइसेक्ट किया है। हमारे एनाटॉमी क्लास में जब हम डाइसेक्ट करते हैं डेड बॉडीज को, अंदर पूरा कचरा ही है, मैं सच बोल रही हूँ। हमको एक बार हमको बैक साइड, फ्रंट साइड, हाथ पैर सबका अलग अलग क्लासेस होता था डाइसेक्ट करने का। शुरू में तो बहुत ही उल्टी आती थी कि वो फॉर्मल्डिहाइड में सारे कैडेवर्स डुबाए हुए होते थे, और पहले एक दो क्लास में तो बहुत बच्चे बेहोश हो गए थे। एक ब्राह्मण था हमारे यहाँ पे, बोलते मैं नहीं टच करूंगा। वो कभी टच नहीं किया लास्ट में। कभी नहीं टच किया उसने, हमसे ही सीखा उसने देख देख के बस। वो इतनी उपाधि स्ट्रांग थी कि मैं ब्राह्मण हूँ, है ना। फिर क्या होता था, बाद में हमको इतनी यूज्ड हो गई तो वहीं बैठ के खाना भी खा लेते थे। भूख लगती थी क्योंकि 3-3 घंटे का कई बार क्लास होता था पूरा, जब फाइनल एग्ज़ाम के पास होता था। हमको कुछ स्मेल नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, हम हाथ धो के वहीं पे खाना खा लेते थे अपना, फिर वापस लग जाते थे कैडेवर डाइसेक्ट करने में। वही बात है कि शरीर भी एक कपड़ा ही है, और ये बहुत अच्छा भगवद गीता में डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे कपड़ा फट जाता है, उसमें एक श्लोक है, कपड़ा फट जाता है तो हम नए कपड़े ले लेते हैं। मांसांसी जीर्णानि यथा विहाय। मतलब जीर्णानि, जब पुराना हो जाता है कपड़ा तो हम उसको फेंक देते हैं। उसी तरह जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तो इसको फेंक के जीवात्मा नया शरीर धारण करती है। हर दृष्टांत में एक फ्लॉ होता है। जैसे सन वाला और बकेट के एग्जाम्पल में भी एक फ्लॉ है कि सन कहीं और है, वहां पे इम्प्रेशन कहीं और पड़ रहा है ना, दूर है सन बकेट से। बट यहाँ आत्मा सर्वत्र है, हमारे अंदर बाहर सब है। तो इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगी। तो प्रतिबिंबवाद और सूर्य में जल भिन्न था, सूर्य भिन्न जगह पे था, है ना, बकेट अलग था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें अगर आप देख लीजिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एयू इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट मेटल, गोल्ड। एक व्यापारी है, गोल्ड का व्यापार करता है। उसने 10 किलो सोना लाया, अपने एम्प्लॉय को बोलता है 1 किलो का बैंगल बना दो, 1 किलो का हार बना दो, 1 किलो का कंगन बना दो, ऐसे से अलग बोलता है। लेकिन वो व्यापारी को क्या दिखता है, सोना ही दिखता है ना। ही डजंट केयर क्या बना है, उसकी दृष्टि डिफरेंट होती है। मान लीजिए आप एक गोल्ड मॉलिक्यूल हैं, आपको फ़र्क पड़ेगा क्या आप बैंगल में हो, हार में हो? आपकी दृष्टि क्या रहेगी? सर्वत्र सोना ही सोना है। वो दृष्टि होती है अद्वैत वेदांत की। जो अद्वैत होता है ना, मतलब नॉन डुअल, ये जो हम पढ़ रहे हैं वेदांत के। अगर आप खुद ही गोल्ड मॉलिक्यूल हो तो आपको कुछ फ़र्क लगेगा कि आप हार में हो, या कौन हार में है, कौन कंगन में है, आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं, और नज़दीक का एग्ज़ाम्पल, हाँ, सोने गहने से भी ज़्यादा नज़दीक का एग्ज़ाम्पल। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल हो तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे ओशन हो, कहाँ पे वेव हो, पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा ना। सर्वत्र H2O है। उसी में कोई H2O वेव सोच रहा है कि मैं बड़ा वेव बन गया हूँ, कोई वेव छोटा, मैं बेचारा छोटा हूँ। लेकिन हो तो आप वो जल के कण ही सर्वत्र। जल में, समुद्र में तरंग के विकार कैसे आते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वायु के कारण आ सकते हैं, धरती के मूवमेंट के कारण आ सकते हैं ना, वैसे ही विकार आते हैं ना। विकार मतलब मॉडिफिकेशन। नहीं तो अगर वायु नहीं रहेगी तो समुद्र बिल्कुल फ्लैट रहेगा, इज़न्ट इट? या धरती का मूवमेंट नहीं होगा, या चंद्रमा पुल रहता है, उससे भी होता है ना, टाइडल वेव्स। अगर कुछ भी नहीं होगा तो समुद्र कैसा दिखेगा? बिल्कुल शांत। लेकिन विकार आते हैं ना, उसमें वेव्स बनते हैं। तो ये जो भी हमारा शरीर बना है वो विकारों, आत्मा के विकार के कारण बना है। इसीलिए एक पॉइंट पे आके लगता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन हमको शुरू में नित्य और अनित्य करना पड़ता है। जैसे चावल से खीर बनानी पड़ती है, भात बना के। चावल को पकाते हैं तो भात बनता है, भात बना के फिर खीर बनाते हैं। उसके लिए हमको चावल को धान से अलग करना पड़ता है, उसके कंकड़ पत्थर से अलग करना पड़ता है ना, समझने के लिए। इसीलिए मन को, आत्मा को समझने के लिए हमें पहले अपने मॉडिफिकेशंस को समझना पड़ता है। ये सारे समझने की प्रक्रिया है। ऐसा साइंटिफिक मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब जगह डायरेक्ट बोलते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं गॉड इज़ लव, लव योर गॉड, ऐसे बोलते हैं ना, बट उसमें मेथोडोलॉजी नहीं बताते हैं। प्रॉब्लम वही है, बोलते हैं बस प्रेयर करो। इसीलिए कुछ समझ में नहीं आता, मेथोडोलॉजी नहीं मिलेगा एक साइंटिफिक माइंड को। जनरली माइंड रैशनल होता है, थिंकर्स होता है।
अगर आपको ये लगता है कि गॉड अलग है, अल्लाह अलग है, कुछ नहीं है, वो सब उपाधि ही है, सब एक ही है। अगर मान लीजिए अलग होते, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहे गुरु या जो भी आजकल खालिस्तानियों में भी अलग करने की हो गई है, वैसे सिख और हिंदू एग्जैक्टली सेम होते हैं, इक्वल टू साइन है बीच में, क्योंकि वो भी वेदों की ही परंपरा फॉलो करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में वेदों का ही लिखा हुआ है, वेद से ही लिखा हुआ है ट्रांसलेट करके। उनके जितने ग्रंथ हैं ना, सब वेद और पुराण के ही ट्रांसलेशंस हैं। तो अभी अहंकार आ गया ना, हम अलग हैं, फिर वो अलग करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन वास्तव में अगर मान लीजिए हमारा बनाने वाला अलग होता, क्रिएटर, तो मान लीजिए अलग ही होता, दे मस्ट हैव रियली गुड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सबके लंग्स और लिवर्स ज़्यादा एक जैसे ही बनाए हैं। सोचने वाली बात है कि नहीं? क्या कोऑर्डिनेशन है वो। मतलब ऊपर इतना कोऑर्डिनेशन, यहाँ यहाँ भूमि पे रह के क्यों झगड़ा करते रहते हैं, मुझे तो ये सब बेवकूफ़ी लगती है। तो लोगों में समझ की कमी है, उपाधि भेद के कारण ही सब झगड़ा होता है। भगवान शंकराचार्य आके हमको बोलते हैं, क्वेश्चन प्रज्ञा, यस। ये उपाधियां जो हैं, जो हम ग्रहण करते हैं और लोग ग्रहण करते हैं, ये माया की ही देन है। और जो माया है वो अ, ब्रह्म की ही देन, वो ब्रह्म से ही निकली है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अब ब्रह्म ने ऐसा क्यों किया? ब्रह्म ने माया को क्यों बनाया? ब्रह्म ने माया को ये उपाधि देने की शक्ति क्यों दी? जब हम और ब्रह्म एक हैं तो इस सब लेयर्स का क्या फायदा? वाई? ये होता है हमारे कर्म और कर्म फल का। ब्रह्म कोई पर्सन नहीं है, अगेन यू आर थिंकिंग लाइक अ पर्सन। इसको रितम बोलते हैं। रितम मतलब होता है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। मैं अकेले बोर हो रही हूँ, उठ के मन किया कुछ मैं बनाऊं, तो मैंने एक विचार क्रिएट किया, तभी मेरा सृजन हुआ। तो हम सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मिलके कुछ विचार करते हैं, तभी ये सृष्टि बनती है। वो मन बैठे बैठे विकार आता है। कोई भी, इसमें ब्रह्म में भी विकार आया, तभी माया बन का सृजन हुआ। पहले तो बोलते हैं सब ब्रह्म था शुरू में, जब सृष्टि। और ये सिक्लिकल होती है, हमारे यहाँ लीनियर नहीं है टाइम, सिक्लिकल है। अब वो ओरिजिन क्यों हुआ, क्या हुआ, अगर हम यही समझ जाएंगे तो हम ब्रह्म बन जाएंगे ना। यही तो मिस्ट्री है कि इतना विविधता क्यों है। विविध ऐसे, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ बोलते हैं ना। अब सब जगह मोनोकल्चर हो जाएगा तो कितना बोरिंग हो जाएगा। सब एक ही तरह के आप पेड़ देखेंगे तो कैसा लगेगा? नहीं ना। तो इसलिए वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। हर टाइप के जीव जंतु हैं, इस माया रचित ही हैं। उतना समझने की आवश्यकता नहीं है अभी, या उसकी नीड भी नहीं है, क्योंकि हमको अपने दुख से अंत चाहिए बेसिकली। इसका पर्पस क्या है? दुख निवृत्ति, हमेशा आनंद में रहना। पर्पस तो मेन वही है ना। उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते शायद हम ये भी समझ जाएं कि क्यों ये सब, इसको लीला बोलते हैं ना, इट्स अ प्ले ऑफ भगवान, ईश्वर, ब्रह्म। और वो बहुत ही हाई स्टेज होती है समझने की, तब उस समय सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ऐसे तो बोलते हैं इतने लोक हैं, जैसे पृथ्वी लोक है, इसको मृत्यु लोक बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे और लोक हैं, है ना। बट अभी हमको वो सब समझने की कोई नीड नहीं है। हम यहीं पे जो है इसकी समस्या को हम सॉल्व करें। वो सच में है कि नहीं, उस आर्ग्यूमेंट में जाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। जैसे बहुत लोग आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं ना, भूलोक है, स्वर्ग लोक है, ये है, वो है। मुझे नहीं लगता इतनी नीड है वो सब की अभी, प्रूव करने की। कुछ भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मुझे किसी ने वीडियो भेजा था कि श्री राम के जन्म का ये प्रूफ है, ये है, वो। मैंने बोला कि राम को के जन्म का प्रूफ जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, राम बनना इम्पोर्टेंट है। क्या करना है? मान लीजिए राम फिक्शन भी होते हैं, जो कि नहीं है, वो मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि वो इतिहास के अंदर आता है, रामायण और महाभारत। तो उसमें 80% तो हुआ होगा। लेकिन मान लीजिए कि वो फिक्शन या मिथ्या भी है, उससे कितना कुछ सीखने को मिलता है अगर कोई पढ़ ले उसको, उनके चरित्र से। और उनके चरित्र से यही सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में हमको राम बन के रहना है। वो हमारा इम्प्लाइड है लाइफ का, इम्प्लाइड मीनिंग है। मतलब हम सच में राम नहीं बन जाएंगे, लेकिन हमारा तत्व वही है, तो हमको वो उजागर करना है अंदर से। तो गुरु आके बोलते हैं कि जैसा दिखता है वैसा नॉट नेसेसरी होता है। तो तुम अपने आप को स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी समझ रहे हो, वैसा नहीं है। जैसे आकाश भी नीला दिखता है ना, लेकिन आपको थोड़ा ज्ञान होगा तो आप समझ जाएंगे कि आकाश नीला नहीं है एक्चुअली। तो आत्मा को कई बार आकाश से कंपेयर किया गया है, या फिर प्रकाश से कंपेयर किया गया है, कि दोनों निराकार होते हैं, कोई शेप नहीं होता है। जैसे हमको आकाश दिखता है नीला, वैसा है नहीं। वैसे हम भी, जैसे हमको दिखते हैं, हम दिखते हैं अपने आप को, हाँ, मिरर में देखो तो हमको शरीर दिखता है, हम वैसे नहीं हैं। और वो कहाँ रियलाइज होता है जाके? समाधि दशा संपन्न, उसमें शुद्ध चैतन्यता जो आती है वही त्वम है। तो वेदांत हमको इस ओर लेके जाती है। और ये कहाँ से आता है?
ये श्रद्धा से भी आता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टडी इज श्रद्धा। श्रद्धा का डेफिनेशन रीड करिए प्रदीप जी। श्रद्धा की दर्शी गुरु वेदांत वाक्य दिशु विश्वास श्रद्धा। तो गुरु और वेदांत के वाक्य पे जो विश्वास होते हैं वो श्रद्धा होता है। तो विश्वास इज द फर्स्ट स्टेप, बट इट डजंट स्टॉप देयर। बाकी इसमें सब लोग फेथ पे स्टॉप हो जाते हैं ना, हमारा वहाँ स्टॉप नहीं होता, बिगनिंग है वो श्रद्धा, क्योंकि वो साधन चतुष्टय में आता है। तो जब आप साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होते हैं, देन आपका ये पुष्ट होता है, पढ़ाई और ज्ञान, है ना, धीरे धीरे करके। जितना साधन चतुष्टय होगा, मान लीजिए 10% है तो 10% ज्ञान का की पुष्टता आएगी, 100% तो 100% आपको समझ में आ जाएगा सारा। तो इसमें मैं एंड करना चाहती हूँ एक हनुमान जी के इससे। हनुमान जी से आई थिंक वशिष्ठ मुनि पूछते हैं कि क्या संबंध है तुम्हारे और राम का, है ना, इतना क्या संबंध है। तो बोलते हैं, देह बुद्ध्या या तु दासोस्मि, जीव बुद्ध्या त्वद अंशकम, आत्म बुद्ध्या या त्वम एव हम इति में निश्चयता मति। मतलब क्या है कि अगर मैं देह बुद्धि से देखूं तो मैं उनका दास हूँ, अगर मैं जीव बुद्धि से देखूं तो मैं उनका एक अंश हूँ, अगर मैं आत्म बुद्धि से देखूं तो मैं और वो एक ही हैं। तो हमको देह बुद्धि से आत्म बुद्धि में जाना है, वही ये पूरा प्रयास है। तभी आपको समझ में आएगा, जहाँ पे सारी उपाधि नष्ट हो जाती है वहीं आपको अपना सच्चा स्वरूप समझ में आएगा। तो अभी मैं अपनी उपाधि चेंज करती हूँ, योगा टीचर बन जाती हूँ थोड़ा तो हम एंड करेंगे ओम पूर्णमद से। हाथ जोड़ लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट टाइम।